4 दहाइयों से खाल फितरा ज़कात रॉ की फंडिंग 6000 दरहम 6000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को, जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए, तकिए के नीचे से। बानी है कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए कि उनको हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं। बानी एमक्यूएम 25 बरस से रॉ से फंडिंग ले रहे हैं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर बानी एमक्यूएम पर तनकीद के निश्तर चला दिए। बानी एमक्यूएम को इमरान फारूक का कातिल करार दे दिया। कहा, बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। इमरान फारूक की बेवा की लाश पर बानी एमक्यूएम ने टिकटॉक बनाई। मुस्तफ़ा कमाल ने इमरान फारूक के कातलों तक रसाई और सबूत पेश करने के लिए मुआवनत की पेशकश कर दी। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है। मेरा MS उधर ही है। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। मोदी को दुनिया ने बचाया, सारे जहाज गिरा सकते थे। 4 दिन तुम अपने कदमों पर खड़े नहीं हो पाए। सदर आसिफ अली जरदारी की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ललकार। कहा, फील्ड मार्शल ने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। तुमने गोली और रोटी की बात की, याद रखो गोलियां हम मारेंगे। भारत पाकिस्तानी क़यादत वाला दिल गुर्दा कैसे लाएगा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर का भारत को इंतबाह। कहा, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। लीडर बंकर में नहीं मरते, मैदान जंग में लड़ने और शहादत के लिए तैयार हैं। मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है। पाकिस्तान जो जीत हासिल हो चुकी है उसकी भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। यकीनन पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी डर के मारे छुप जाता है। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को शिकस्त है। भारत के खिलाफ जीत गड़ी खुदाबख्श की कुर्बानियों के बगैर नामुमकिन होती। सदर जरदारी ही वो जहाज लाए जिनसे भारत के जहाज गिराए। बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से मुल्क एटमी कुव्वत बना। बीबी शहीद मुल्क में मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई। इस्लामी ताउन तंजीम ने इजराइल की जानिब से सोमालिया के खित्ते सोमालीलैंड को रियासत तस्लीम किए जाने को मुस्तरद कर दिया। OIC और 22 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़राए खारजा ने इजरायली फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इजराइल का ये फैसला आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में हर महाज पर बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान ने 2025 में आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। भारत वाशिंगटन में मस्बत फ़िज़ा कायम करने में भी नाकाम रहा। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ।
पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए अमरीका से एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई जहत दी। सिख बरादरी ने लंदन में हिंदुओं का एहतजाज नाकाम बना दिया। बांग्लादेशी सिफारतखाने के बाहर भारतीय हिंदू मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामी सिख आमने सामने। दोनों ग्रुप्स में झड़पें और हाथापाई। बरतानवी पुलिस ने कशीदगी खत्म करवाई। खालिस्तानी सिखों और भारतीय हिंदू मुजाहिरीन की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रियासत मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा तंग। वफाकी हुकूमत ने भिगोड़े आदिल फारूक राजा पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा का नाम फोर्थ शेड्यूल और कल अदम अशखास की लिस्ट में शामिल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस की 2025 में शानदार कारकर्दगी। जराइम में रिकॉर्ड कमी। आलमी जरीदे ने इस्लामाबाद को सफ़ाए अव्वल के पुरअमन शहरों में शामिल कर लिया। साल 2025 में 2024 के मुकाबले में जराइम में मजमूई तौर पर 37% कमी हुई। संगीन जराइम में साल 2024 के मुकाबले में 69% नुमाया कमी। गिरफ्तार गैंग से करोड़ों रुपए मालियत की 375 गाड़ियां और 851 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। साल 2025 में कत्ल के मुकदमात में इस्लामाबाद पुलिस की मौसर कार्रवाइयां। 187 मुलजिमान गिरफ्तार। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल गुज़श्ता रोज़ हरकतें कल बंद होने से हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मौशी मैदान में डॉक्टर शमशाद की खिदमत को सराहा। जिला खैबर में शादी का घर मातम कदा बन गया। जमरूद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। दुल्हा अपने कजन समेत जाँ बहक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बारातियों से भरी वैन नहर में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। उबाड़ों में रौंती के कच्चे में सिंध रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। तनवीर अंधर और शाहिद गैंग के 2 अहम कारिंदे हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान की शनाख्त साबिर और मुजाहिद के नाम से हुई। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बर्फबारी से बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित में पानी जम गया। गिलगित बल्दिस्तान, बडग्राम, चित्राल में बारिश और मजीद बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के कई शहर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र्र सेहत। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में। सड़क पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह कम हो गई। 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क में 4 बरसों में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी शुरू। जंगबंदी 3 रोज से जारी मुज़ाकरात के बाद अमल में आई। दोनों ममालिक के मुश्तरका बयान के मुताबिक फौरी जंगबंदी और फौजियों की तमाम नकलो हरकत मुंजमद करने और सरहदी इलाकों के शहरियों को घर वापसी की इजाज़त देने पर इत्तफाक किया गया। 20 रोज से जारी सरहदी कशीदगी में दोनों तरफ से कम अज कम 101 अफराद हलाक और 50 लाख से ज्यादा बेघर हुए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की आज वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। यूक्रेनी सदर का कहना है मुलाकात का मकसद जंग के खात्मे से मुतालिक बातचीत करना है। ट्रंप का कहना है किसी भी मुआहदे की मंजूरी मेरे बगैर मुमकिन नहीं। इटली में बर्फ से ढका आतिश फशां पहाड़ माउंट एटना फट पड़ा। पहाड़ से धुएं और राख के बादल उठने लगे। हुकाम ने फजाई सफर से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माउंट एटना की सतह समंदर से ऊंचाई 33,000 मीटर है। आतिश फशां फटने के बावजूद स्कीयर्स माउंट एटना की घाटियों पर स्कीइंग करते दिखाई दे रहे हैं।
श्रीलंका के T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफी पहली बार स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की भी वापसी। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान भी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा। क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी को श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली दुख्तरे पाकिस्तान मोना खान, वतने अजीज़ की बेटी मोना खान ने लंदन मैराथन में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। खातून सहाफ़ी मोना खान ने 42.2 किलोमीटर का फासला मुकर्रर वक्त में तय करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज़। गज़ल, नावल और पंजाबी पख्तून सकाफत पर नशिस्तें। कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में खसूसी नशिस्त। मुशायरा बयाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद में मुमताज़ शोरा ने कलाम पेश किया। मारूफ शोरा ने शहीद बीबी को खिराज अकीदत पेश किया। दुबई में साल नौ की आमद की तैयारियां। दुबई हुकूमत का नए साल की तकरीब के लिए शानदार आतिशबाजी का ऐलान। 40 मकामात पर आतिशबाजी होगी। बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, दी वर्ल्ड आइलैंड्स, फेस्टिवल सिटी पर रंगारंग आतिशबाजी होगी। और गुलकार अली जफर का नया एल्बम रोशनी रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। एल्बम का पहला वीडियो सिंगल रुखसाना रिलीज के फौरन बाद नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। चंद ही दिनों में लाखों व्यूज उबूर कर चुका।